विश्वकर्मा वंशियों। दरअसल आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदुत्व की, जनसंख्या की। दरअसल एक बात कहा जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि इनकी जनसंख्या देश की आज़ादी के समय हिंदुस्तान में यानी भारत में 3.4 करोड़ थी, जो अनुमानतः 2021 में लगभग 19.3 या 20 करोड़ के आसपास माना जा सकता है भारत में। आप समझ रहे हो, इनकी प्रजनन क्षमता जो है 3.1 के आसपास है, जबकि हिंदुओं की 2 पॉइंट समथिंग है। मतलब बहुत तेज़ी के साथ इनका संख्या विकास हो रहा है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश को जनसंख्या नीति पर एक कानून बनाने की आवश्यकता है, कि वैसे भी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें कोई ना कोई कानून बनाना आवश्यक है। लेकिन इस जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हो रहा है? लोग कहते हैं ना, धीरे धीरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, तो हिंदुस्तान की संख्या, हिंदुओं की संख्या कम होगी, मुसलमानों की बढ़ेगी। लेकिन इस चक्की में पिसेगा कौन? सबसे पहले कौन पीसने वाला है? जानते हैं? जानना चाहेंगे? विश्वकर्मा वंशी समाज है। सबसे पहले इसका वजूद समाप्त होगा, क्योंकि व्यवसाय के रूप में लगभग इनका व्यवसाय इनसे छिन चुका है। इनकी संख्या कम होने के कई रीजन हैं, कई कारण हैं। ये स्वयं वो समाज है जो बहुत स्वाभिमानी होता था, लेकिन ये स्वाभिमान ही लिए घूम रहा है, जबकि अंदर से पूरा खोखला हो चुका है। तो मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि का जो आगाज हो रहा है, उससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इस परिवेश में देखा जाए तो हिंदुओं में जो विश्वकर्मा समाज है, जो अपने को विश्वकर्मा वंशी समाज में, सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होगा। और सबसे पहले इसी पर अतिक्रमण हो रहा है, इसी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लक्षित है। वो लक्षित तो केवल इतना है कि हमें अपनी संख्या का ग्रोथ करना है, अपनी संख्या बढ़ाना है, चाहे जैसे हो। अब वो अलग चीज़ है कि उस दरमियान आप सामने खड़े सबसे आसान लक्ष्य बन जाते हो, क्योंकि जब एक शिकारी शिकार पर निकालता है तो सामने कौन सा जानवर है वो केवल ये देखता है, उसे शिकार करना होता है। जो पीछे रह गया उसी का शिकार होता है। और इस समय विश्वकर्मा समाज सबसे पीछे हो गया, आर्थिक रूप से भी, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से। समय की गति के साथ यह नहीं चल पा रहा है। जाहिर सी बात, जो पीछे रह जाएगा शिकार उसका होगा। ये तो एक सामान्य सी बात है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो यही शिकार बन रहा है, यह अपने वजूद को तराश रहा है आज कि कहाँ मेरा वजूद है। लेकिन सामूहिक शक्ति का अभाव, दूरदर्शिता का अभाव, सहयोग की भावना का अभाव, नेतृत्व की भावना का अभाव, राजनैतिक समझ का अभाव, सामाजिक संगठनों के उचित क्रियान्वयन का अभाव, जो क्रियाकलाप होते हैं उसका अभाव, ये सब ऐसी स्थितियां हैं कि विश्वकर्मा समाज सिमटता जा रहा है। बस आने वाले 100 साल में विश्वकर्मा समाज पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ये अस्तित्वहीन हो रहेगा। इस पर आप चिंतन मनन कीजिएगा हमारी बातों का, और देखिएगा कि मुस्लिमों की जनसंख्या ग्रोथ में सबसे आसान लक्ष्य, मतलब जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो ये समाज है कि नहीं। देखकर, सोचकर और समझकर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं। मैं पुनः आपसे संवाद करूंगा आपकी टिप्पणियों के आधार पर। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।